एंड डेकोरेटर्स। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, बैलून डेकोरेशन, फ्रूट एंड आइसक्रीम स्टॉल, डिजिटल फोटोग्राफी, मॉडर्न फोटो। मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर यूपी इंडिया से बात कर रहा हूँ। आज के एपिसोड में मैं आपको वास्तुशास्त्र के बारे में दे रहा हूँ, कैसे आप अपने घर में संपन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। आज मैं आपको जो 5 तत्व हैं, चित, जल, पावक, गगन, समीर, पंचतत्व ऋषि शरीरा, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, उन 5 तत्वों को आप अपने घर में कैसे बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। कोई भी एक तत्व बढ़ जाएगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, कोई एक तत्व घट जाएगा तो बीमारी घट जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से आपके मकान में भी तत्व जो हैं, उन तत्वों की बैलेंसिंग बहुत आवश्यक है। अगर इन 5 तत्वों की आप बैलेंसिंग करते हैं तो आप अपने जीवन में प्रकृति में अनंत शक्तियां प्राप्त होती हैं और हम अपने जीवन में सुखी, संपन्न और शांति पूर्ण बना सकते हैं। और इसके विपरीत अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन रोग, अशांत, भय, विपन्नता, ये सब चीज़ों में रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने जीवन को जल तत्व के आधार पे सुख शांतिपूर्ण बनाएं, जिससे कि आपका जीवन सुख और शांति से भरा रहे। आप सुख शांति से अपने घर परिवार में रहें, आपका जीवन में कोई दिक्कत न हो। पहले हम लेते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो है वो, उसका स्वामी है बुध। बुध जो है पृथ्वी तत्व का स्वामी है। यह बुद्धिमत्ता तथा निर्णय लेने की शक्ति शरीर को देता है। पूरा नर्वस सिस्टम बुध के कंट्रोल में है। इस तत्व की कमी बुद्धिमत्ता तथा निर्णय क्षमता पर विपरीत प्रभाव निश्चित तौर पर डालती है। भवन में दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण मुख्यतः पृथ्वी तत्व का स्थान माना जाता है। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व का स्थान माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस कोण में भारी निर्माण होना चाहिए। इस दिशा में मुखिया का शयन कक्ष भी होना चाहिए। सीढ़ियां, पानी की टंकी इत्यादि बनाकर पृथ्वी तत्व को अनुकूल बनाया जा सकता है। पृथ्वी तत्व के तहत भूखंड की भूमि, आकृति, स्थिति, शल्य दोष इत्यादि की जांच भी करनी पड़ती है। अब आइए जल तत्व। जल तत्व के मालिक शुक्र और चंद्रमा हैं। ये जल तत्व के कारक हैं। शरीर में व्याप्त जल का चंद्रमा पर आधिपत्य है। शरीर में स्थित जल शरीर का पोषण करते हैं। जब जल तत्व की कमी होती है, आलस, तनाव उत्पन्न करता है, शरीर की संचार व्यवस्था विपरीत प्रभाव डालती है। आपको फेफड़े की बीमारी हो सकती है, आपको सांस की बीमारी हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। तो जल तत्व का होना, बहुत संतुलित होना जीवन में बहुत जरूरी है। ये दोनों चंचल हैं, इसलिए चंद्रमा को मन के कारक का तत्व प्रदान कहा गया है। शुक्राणु, शुक्र जल से ही जीवित रहते हैं, जो सृष्टि के विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण है। शुक्र का काम जीवन का कारक है। यही कारण है कि शुक्र के अस्त होने पर विवाह इत्यादि नहीं होते। जल का वर्तमान स्थान उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण की दिशा में है। जल की आकृति होती है कि यह उच्च से निम्न की ओर बहता है। अतः आपका भवन पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब नीचा हो, पश्चिम ऊपर हो। जल की प्रकृति की इसी तरह है। अतः भवन का फर्श भी ईशान कोण की दिशा और निम्न होना चाहिए। भूमिगत जल भी ईशान दिशा में उत्पन्न फलदायक है। ईशान दिशा से जल भूमिगत मंदिर, खाली स्थान रखकर जल को तत्व को अनुकूल बनाया जा सकता है। उसके बाद अग्नि तत्व आता है। 5 तत्वों में तंत्र विशेष महत्व है। अग्नि का अर्थ है ताज, ताप, तेज, ऊर्जा। इस ब्रह्मांड में ताप, तेज, ऊर्जा आदि का स्रोत है सूर्य, रवि और मंगल अग्नि तत्व के कारक हैं।
अग्नि तत्व शरीर की ऊर्जा तथा जीने की शक्ति का कारक है। अग्नि तत्व की कमी से विकास में अवरोध कर रोगों को लड़ने की शक्ति कम कर देती है। आपका पूरा लीवर सिस्टम जो है वो अग्नि तत्व से का प्रधान है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण पूर्व यानी अग्नेय कोण अग्नि तत्व का स्थान माना जाता है। अतः भवन में अग्नि में संबंधित चमत्कार आग्नेय कोण में होने चाहिए। आपका चूल्हा, गैस, स्टोव, बिजली तथा मंदिर हीटर, जनरेटर इत्यादि की हमेशा अग्नेय कोण में स्थापित करें। इस दिशा में रसोई घर बनाकर अग्नि तत्व को संतुलित किया जा सकता है। अग्नि तत्व का बहुत बड़ा महत्व है। आपका जीवन का पूरा पाचन तंत्र इससे कंट्रोल्ड है। आप अपने जीवन में आपका जो पाचन तंत्र है वो अग्नि तत्व से कंट्रोल्ड है, इसलिए आप अग्नि तत्व को प्रधानता दें। आज मैं इन्हीं 3 तत्वों को, कल आपको वायु तत्व और आकाश तत्व के बारे में दूंगा इसी सिलसिले में। तब मेरा शेयर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके, आपके द्वारा इनका लाभ हो जाए, आपको पुण्य मिले। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप रिंग कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, आपकी परेशानी का निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।